Hello everyone, this is Rohit Kashyap and I welcome you all to my YouTube channel RK English Solutions. My dear friends, आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी को कवर करेंगे जिसका नाम है द्रौपदी और इसको दोस्तों लिखा है महाश्वेता देवी ने। लगभग दोस्तों 20 पेजों की ये शॉर्ट स्टोरी थी, आई मीन टू से है, और ओरिजिनली तो ये बंगाली में लिखी गई थी। बाद में इसको गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। दोस्तों ये एक फेमिनिस्ट फिक्शन है। इसको फर्स्ट टाइम 1978 में एक इनका शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था बंगाली का, अग्निगर्भा, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। और इसके बाद जब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई दोस्तों, तो इनका एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था ब्रीस्ट स्टोरी। तो 1997 में इसको फिर दोबारा पब्लिश कराया गया था इंग्लिश में। तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ की फैक्ट्स इस स्टोरी के। तो चलिए सबसे पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं, कैरेक्टर्स कौन कौन है, उसके बाद फिर हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों द्रौपदी की। इसको दोस्तों हम लोग, इनका एक और नाम है द्रौपदी मेजन। और दोस्तों ये एक 27 ईयर ओल्ड की हैं, विडो हैं, मतलब विधवा हैं। और दोस्तों ये हैं दुल्ला माझी, ये द्रौपदी का पति है और एक बहुत ही ख़तरनाक उग्रवादी है। और एक ये हैं सुरजा साहू, ये दोस्तों एक लैंडलॉर्ड हैं और यहीं द्रौपदी की माँ नौकरी करती है, मतलब सुरजा साहू की यहाँ द्रौपदी की माँ नौकरी करती है। एक हैं कैप्टन अर्जन सिंह। दोस्तों उग्रवादियों को ख़त्म करने के लिए कैप्टन अर्जन सिंह ने एक अभियान चलाया है। और दोस्तों एक हैं ये मतंग माझी, ये दोस्तों दुल्ला माझी का ही नाम है। ये बाद में जब अंडरग्राउंड हो जाते हैं तो अपना नाम बदल कर रख लेते हैं, इनके बारे में आपको आगे स्टोरी में बताऊँगा। और उपी मेजन, ये दोस्तों द्रौपदी का एक और नाम है, जब ये नाम बदल कर ये उपी मेजन रख लेती है द्रौपदी। कब? जब ये दोनों अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये मैं आपको स्टोरी में आगे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक हैं दोस्तों मिस्टर सेना नायक और एक हैं दुखीराम और दोस्तों एक हैं मुशई टुडू। और इसके बाद दोस्तों कुछ युवा उग्रवादी हैं इसमें और कुछ सैनिक भी हैं। तो चलिए ये तो हो गए कुछ कैरेक्टर्स इस स्टोरी के। अब हम स्टोरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस स्टोरी में द्रौपदी मेन कैरेक्टर है, यानी प्रोटैगनिस्ट है, इसको आप याद रखें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में द्रौपदी के विषय में, यानी द्रौपदी के बारे में या द्रौपदी के बारे में एक सरकारी रिपोर्ट दी गई है। और सेकंड पार्ट में जब ये गिरफ्तार हो जाती है तो किस किस प्रॉब्लम को इसको फेस करना पड़ा है, कौन कौन सी परेशानी इसके सामने आई हैं, वो दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों द्रौपदी मेजन बंकरा झाड़ के चेरा खान में रहती है, यानी वहाँ के निवासी है। और सरकार ने उसके ऊपर 100 रुपये का इनाम रख दिया है कि जो भी कोई ये बताएगा कि वह जिंदा है या मर गई है या उसे कोई भी गिरफ्तार कराने में सरकार की हेल्प करेगा तो उसे सरकार 100 रुपये देगी, क्योंकि सरकार के अनुसार द्रौपदी एक अपराधी है। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है, 2 वर्दीधारी यानी 2 गार्ड्समैन आपस में बातें कर रहे हैं और उनके पास एक लिस्ट है अपराधियों की जो अधिकारियों ने उनके पास भेजी है। उसमें द्रौपदी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो पहला वर्दीधारी पूछता है दूसरे से कि ये बताओ ये द्रौपदी कौन है। तो दूसरा वर्दीधारी उसे बताता है कि ये द्रौपदी वही है जिसकी माँ सुरजा साहू के यहाँ काम करती थी, बाद में सुरजा साहू की हत्या हो गई। वह ये भी बताता है दोस्तों कि अधिकारियों ने ये लिखा है कि द्रौपदी एक कुख्यात अपराधी है और बहुत दिनों से इसकी तलाश चल रही है। 1971 में बकुली के एक ऑपरेशन में दोस्तों जब सेना ने 3 गांव को घेर कर गोलीबारी की थी, तब ये दोनों वीरभूम, बर्दबान, मुर्शिदाबाद और बंकुरा के बीच में भटकते फिरे थे। इन दोनों पर सुरजा साहू और उसके बेटे की हत्या का आरोप है। कप्तान अर्जन सिंह ने ही दोस्तों जो बकुली का जो ऑपरेशन हुआ था, यानी जो पुलिस ने जो ऑपरेशन किया था, वो उन्होंने ही प्लान किया था। किसने? कप्तान अर्जन सिंह ने। दोस्तों दुल्ला और उसकी पत्नी दोनों ही अंडरग्राउंड हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। इसके बाद दोस्तों कप्तान अर्जन सिंह को झारखनी के एक बदनाम जंगल में भेजा जाता है, क्योंकि कप्तान अर्जन सिंह को इन दोनों को तलाश करना था। तो दोस्तों जब अर्जन सिंह उस एरिया में पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये दोनों कई सारे अपराधों को यहाँ पर अंजाम दे चुके हैं, जैसे पुलिस चौकियाँ लूट ली हैं, कई लोगों को मार दिया है। और किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले एक ब्लैक कपल आता है और वो तरह तरह की आवाज़ें निकालता है, जैसे पुलिस की सायरन की आवाज़ें निकालना, और उसके बाद वो फिर घटना को अंजाम देते हैं। तो ये सब बातें सुनकर कप्तान अर्जन सिंह बहुत डर गए। तो जब भी उन्हें कोई अगर काला आदमी दिखाई दे जाता दोस्तों, तो वो कप्तान अर्जन सिंह इतने डर जाते और चिल्लाने लगते कि मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा।
तो दोस्तों क्या होता है, जब उनकी ऐसी हालत हो गई तो फिर उनको डिमोशन कर दिया गया, उन्हें कोई नीचा पद दे दिया गया। अब दोस्तों अर्जन सिंह की जगह सेना नायक अपॉइंट किए जाते हैं। दोस्तों ये जो मिस्टर सेना नायक हैं ये बहुत ही अनुभवी हैं, एक बंगाली हैं, और ये जो वाम दल होते हैं ना दोस्तों, जो आदिवासी वगैरह होते हैं, उनकी राजनीति से ये अच्छी तरह परिचित हैं। इसके बाद दोस्तों ये सैनिकों को कुछ ऐसा भाषण देते हैं जिससे सैनिकों का आत्मबल जग जाता है। ये सैनिकों को बताते हैं कि लड़ने का सबसे नीचा और भद्दा तरीका है आदिकालीन हथियारों से लड़ना, इसको कहते हैं गोरिल्ला युद्ध। तो उन्होंने सैनिकों को बताया अगर कोई भी आदिकालीन हथियार, जैसे दोस्तों गड़सा होता है, फरसे होते हैं, अगर कोई भी इनके साथ आपको दिखाई देता है तो सैनिकों को उन्हें आगे दे दी कि आप पूरी तरह इनका सफाया कर दो, मतलब इन्हें मार दो। दोस्तों ये हथियार तो आप जानते होंगे, जैसे गड़सा हुआ, फरसा हुआ, ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों दुलना और द्रौपदी दोनों ही इसी प्रकार के लड़ाकू हैं और ये दोनों गड़से, फरसे आदि ऐसे हथियारों से लड़ने में इनको महारत हासिल है। मिस्टर सेना नायक के अनुसार इनको गोली से नष्ट नहीं किया जा सकता, इनके लिए कुछ और उपाय करने चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, सेना नायक के पास एक मैसेज आता है कि जीप में सवार कुछ लड़के लड़कियां पुलिस चौकियों पर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और मौका मिलते ही ये लोग झारखनी के जंगल में जाकर छिप जाते हैं। दोस्तों दुलना और द्रौपदी ये दोनों एक ज़मींदार के घर पर काम करने लगते हैं और यहीं से हमलावरों को ये मैसेज पहुंचाते हैं उनके अगले मिशन के लिए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, झारखनी के जंगलों में सैनिक पहुंच जाते हैं और स्पेशली वो लोग सैनिक उस एरिया को कवर करते हैं जहां पर पानी जमा है, मतलब जहां पर पीने के लिए पानी मिलता हो, तो वो सारा एरिया सैनिक घेर लेते हैं। इसके बाद एक सेना का मैसेंजर था दोस्तों, खबरी जिसको कहते हैं दुखीराम, ये मैसेज देता है कि एक पत्थर पर एक आदिवासी लेटा हुआ है और आई थिंक वो पानी पीने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों उसे एक सैनिक गोली मार देता है और वो माँ हो कहकर मर जाता है। तो ये लोग समझ नहीं पाते कि आखिर माँ हो का मतलब क्या है। ये जो दोस्तों आदिवासी मरा था यही दुलना माझी था, यानी द्रौपदी का पति। तो फिर दोस्तों मिस्टर सेना नायक जो कैंप में पानी पिलाता है उसको बुलाते हैं और महू का मतलब जानना चाहते हैं। तो वो पानी पिलाने वाला बताता है कि मालदा के संथल ये कहते हैं कि गांधी जी के समय में जब वे लड़ते थे तो यह उनका नारा था महू। दोस्तों मालदा ये एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में और संथल दोस्तों एक ट्राइब है। ओके, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, दुलना माझी का दोस्तों शव एक पत्थर पर रख दिया जाता है और सैनिक जंगल में चारों तरफ छिप जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि इसके साथी आएँ तो वो उनको भी गोली मार दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुलना माझी का शव लेने कोई भी आदिवासी नहीं आता है। तो दुखीराम ने ही ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि दुलना माही वहाँ पर है तो उसको इसका इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उसको इनाम तो नहीं मिलता, बदले में उसकी मौत हो जाती है, यानी उसे मार दिया जाता है। दोस्तों जो जंगल में सैनिक तैनात थे उन्होंने ही दुखीराम को मार दिया। तो जब सेना नायक को ये पता लगता है कि दुलना माझी का कोई भी शव लेने नहीं आया है तो उसको बहुत दुख होता है, निराशा होती है। अब दोस्तों द्रौपदी को ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाता है। तो झारखनी के जंगलों में द्रौपदी को ढूंढा जाता है, लेकिन द्रौपदी नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों द्रौपदी को जो ढूंढने का ऑपरेशन था वो रोका नहीं गया, वो चलता रहा था। तो दोस्तों ये जो द्रौपदी थी ये मुशई तुदू के यहाँ छिपकर रह रही थी, मतलब पुलिस से छिपकर रह रही थी। तो अब इसे पता लगता है कि इस पर इनाम की जो रकम है वो बढ़ा दी गई है, अब 200 रुपये कर दी गई है। तो मुसई तुदू की पत्नी इससे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर पकड़ी गई तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। द्रौपदी उनसे कहती है कि आप घबराइए नहीं, अगर मैं पकड़ भी जाती हूँ तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। इतना कहकर दोस्तों द्रौपदी वहाँ से जैसे ही चलती है, यानी चली जाती है, तो उसे पीछे से आवाज़ आती है द्रौपदी। तो वो सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने दोस्तों यहाँ पर अपना नाम बदल रखा था। उसने अपना नाम रखा था उपिमेझन और दुलना का नाम था मतंग। ये बात सिर्फ मुसई तुदू जानते थे और उसकी पत्नी कि इन दोनों का असली नाम क्या है। तो दोस्तों वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं होती जिससे द्रौपदी को कोई नुकसान हो। अब द्रौपदी को दोस्तों अपनी पिछली बातें याद आती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पता लगेगा आपको कि सूर्या साहू की हत्या क्यों की गई। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी बैक में जा रही है। द्रौपदी सोच रही है, क्या सोच रही है, एक बार द्रौपदी के गांव में सूखा पड़ गया, पूरे गांव में कहीं पानी नहीं था, लेकिन सूर्या साहू ने अपने ही घर में दोस्तों 2 ट्यूबवेल और 3 कुएं खुदवा रखे थे
और अगर किसी को पानी चाहिए तो उसे पैसा देना होगा, लेकिन किसी अछूत को पानी नहीं मिलेगा, जो नीची जात का है उसे पानी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी बात पर वहाँ झगड़ा हो जाता है। दुल्हन अपने साथियों और अपनी पत्नी के साथ मिलकर सुरजा साहू की हत्या कर देता है और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब दोस्तों कहानी वापस आ जाती है कि द्रौपदी चलकर जा रही थी और उसे किसी ने आवाज़ लगाई थी। अब द्रौपदी जो सोच रही थी वहाँ से बाहर आ जाती है। वह समझ जाती है कि उसका पीछा किया जा रहा है और उसे अभी तक इसलिए अरेस्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि द्रौपदी के साथ साथ वो द्रौपदी के और भी साथियों को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों द्रौपदी जंगल की ओर नहीं जाती क्योंकि वे जानती है अगर वो जंगल में गई तो सिपाही उसके और भी साथियों को पकड़ लेंगे। वो दूसरे रास्ते पर चली जाती है। कुछ दूर चलकर दोस्तों सिपाही उसके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं और द्रौपदी अपने हाथ ऊपर कर लेती है और द्रौपदी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद द्रौपदी का यौन शोषण होता है। तो ये सारा दुष्कर्म दोस्तों द्रौपदी के साथ रात में होता है और सुबह होते ही उसे सेनानायक के पास ले जाया जाता है। लेकिन द्रौपदी दोस्तों अपने सारे कपड़े फाड़ देती है और नग्न अवस्था में सेनानायक के सामने चली जाती है। तो सेनानायक को देखकर बड़ा अचंभा होता है कि ये क्या हो गया। तो सेनानायक पूछता है कि इसके कपड़े कहाँ हैं। तो द्रौपदी कहती है क्यों, आपने ही तो अपने सैनिकों को कहा था कि द्रौपदी को ठीक कर देना, तो लो उन्होंने मुझे ऐसे ठीक किया है। तो दोस्तों द्रौपदी सेनानायक के सामने बिना कपड़ों के खड़ी हुई है और अपने वक्ष स्थल से यानी दोस्तों अपनी बृष्ट से द्रौपदी सेनानायक को धक्का देती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो सेनानायक को उस समय डर लगता है, बहुत ही भयंकर डर। मतलब दोस्तों ये सेनानायक के जीवन में पहली घटना थी जब सेनानायक को इतना भयंकर डर लगा और यहीं ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।